कहा जाता है कि हौसले बुलंद हों तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस समय खुद को संभाल लेते हैं वह कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। एक समय ऐसा भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को बदल दिया, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेली। आज वह करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। कल्पना सरोज आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही है। आज कहानी कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की है। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। परिवार बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना सरोज को बचपन से ही काम करना पड़ा। कल्पना सरोज गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उनकी मदद से किसी तरह से घर चल पाता था। कल्पना केवल 10 साल की थी और उनकी शादी कर दी गई, वो भी उनसे 10 साल बड़े आदमी से। शादी के बाद कल्पना विदर्भ से मुंबई की झोपड़पट्टी में आ पहुंची। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। ससुराल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ससुराल वालों और पति की मार खाते खाते उनके शरीर पर जख्म पड़ चुके थे। एक दिन किसी तरह से वो ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आईं, लेकिन वहाँ मुसीबतें पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना सरोज और उनके परिवार को दे दी गई। पंचायत ने कल्पना सरोज के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तमाम मुश्किलें सह रही कल्पना सरोज जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। वह एक पल था जिसने कल्पना सरोज की जिंदगी को बदल दिया। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना सरोज फिर से मुंबई लौटी। किसी जान पहचान वाले ने उनकी नौकरी एक गारमेंट कंपनी में लगवा दी। वहाँ उन्हें रोज 2 रुपए की मजदूरी मिलती थी। वहाँ काम करते हुए उन्होंने काम को समझने की कोशिश की। वो समझ गईं कि गारमेंट सेक्टर में बहुत काम है। उन्होंने अपना काम शुरू करने का फैसला किया। सरकारी स्कीम की मदद से थोड़े पैसे लोन पर मिल गए। एक सिलाई मशीन खरीद ली और वो अब खुद से लोगों के कपड़े सिलने लगी। कमाई 2 रुपए से बढ़कर 10 रुपए पर पहुंच गई। कल्पना सरोज ने 17-18 घंटे काम किया। जो कमाती उसमें से कुछ खुद के गुजारे के लिए रखती, बाकी घर भेज देती थी। कल्पना सरोज ने अपनी सेविंग से बचे कुछ पैसों से एक फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की, फिर एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। इसी दौरान उन्हें पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने के लिए कह रही है। कल्पना सरोज ने उन कामगारों से साथ मिलकर कंपनी को फिर से शुरू किया। जबकि कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। कल्पना सरोज को ना तो कंपनी चलाने का अनुभव था और ना ही मैनेजमेंट संभालने का। पढ़ाई या डिग्री भी उनके पास नहीं थी। अगर कुछ था तो सीखने की चाहत। इस चाहत ने उसे कहीं रुकने नहीं दिया। एक कंपनी सफल हुई तो दूसरी कंपनी के बारे में सोचने लगी। कमानी ट्यूब का काम चल निकला तो दूसरी कंपनी को खड़ा करने पर काम होने लगा। तभी तो आज उनके पास कई कंपनी हो गए। इस समय कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स, कमानी स्टील्स, KS क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर,
एंड डेवलपर्स कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों को संभाल रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।